आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 31 से लेकर 35 तक को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। क्वेश्चन में बोला है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। तो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क बनाएंगे। तो 13 मीटर का बनाएंगे तो ये इतना वो बना रहा है 13 मीटर। मान लीजिए 13 मीटर होगा तो इसका व्यास दिया है 13 मीटर। इसमें बोला है वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरिया का अंतर 7 मीटर है। तो खंभा गाड़ना है तो ये इस तरह हो जाएगा। इसमें नाम बोला है ए और एक बी दिया है और ये सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है। मतलब वृत्त में कहीं भी आप ये व्यास को खींचोगे तो ये समकोण होगा। तो इसमें बोला है पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु मतलब इसका बिंदु और इसका बिंदु, पार्क के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी पर बने खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। ये खंभे की दूरी का ये खंभे के दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो यहाँ पर हम इसको x मान रहे हैं और ये एक खंभा हो जाएगा x माइनस 7 मीटर। इसमें बोला है ना खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितने दूरिया पर खंभा गाड़ना है। तो इसमें x यहाँ पर मान लेंगे, माना a से खंभे की दूरी x मीटर, ये a से खंभे की दूरी को x मीटर माने है। उसी तरह हो जाएगा b से खंभे की दूरी हो जाएगा ये x माइनस 7 मीटर। ठीक है, इसके आगे हो जाएगा प्रश्न से हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है। तो समकोण बनाता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय में हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। ये समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहती है। तो ये समकोण इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। AC का मान है x तो x स्क्वायर प्लस BC का मान है x माइनस 7 के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का मान है 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस में 2ab तो 2 गुने x गुने और 7 प्लस के 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब इसमें हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 7 दूना 14x और माइनस में 100। देखिए 49 इधर आएगा तो माइनस के 169 आएगा, घट के आ जाएगा माइनस के 120। या तो एक लाइन और लिख दे रहे हैं 7 दूना 14x प्लस और 49 और इधर आएगा तो माइनस में 169 होगा बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस में ये घट के आ जाएगा 120 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 14x माइनस और ये 60 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। ये आ जाएगा द्विघात समीकरण, ये आ गया। तो अब इसमें करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस के है 7x और माइनस के है 60 बराबर 0। इसको फैक्टर सोचेंगे, गुना करने पर माइनस के 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 7 आना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस अगर माइनस के 12x और प्लस के 5x लेंगे तो आ जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 7 हो जाएगा और बराबर 60 हो जाएगा। माइनस में 60 बराबर 0।
यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बच जाएगा, प्लस इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। ये और ये बराबर है तो एगो लिखेंगे और जो कॉमन लिए है उसको लिख देंगे बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5, फिर यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस के 12। तो ये 2x का मान आया। तो इसमें देखिए ये माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा, ये रॉन्ग होगा क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होगा, दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी ऋणात्मक नहीं होगा। तो निकाल लेंगे ए से खंबे की दूरी बराबर x माने थे जो क्या है 12 सेंटीमीटर, मीटर है सॉरी, यहाँ पर मीटर होगा। फिर b से निकालेंगे तो b से खंबे की दूरी, तो ये था x माइनस 7, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 जो कि आ जाएगा 5 मीटर। तो ये याद करना था a से खंबे की दूरी और b से खंबे की दूरी, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। तो इसमें बोला क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताए। मतलब डी निकालना है, अगर डी माइनस में आ जाएगा तो ये संभव नहीं होगा, अगर डी प्लस के आ जाएगा तो ये निकालना संभव होगा, प्लस के या बराबर आना चाहिए 0 के। तो यहाँ पर बना रहा है, इसमें बोला एक माँ और उसके बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। तो यहाँ पर मानेंगे माना माँ की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा बेटी की वर्तमान उम्र जो कि हो जाएगा, यहाँ पर बोला है उन माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। तो माँ का x है तो बेटी का वर्तमान उम्र हो जाएगा 20 में से x घट के होगा, तो ये 20 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न से इसमें बोला है 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पहले माँ तथा बेटी का उम्रों का गुणनफल बराबर 48 है। तो 4 वर्ष पहले माँ, तो 4 वर्ष पहले मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि माँ के वर्तमान उम्र x वर्ष माने थे और इसका बोला है गुणनफल। अब बेटी का, तो बेटी का 20 माइनस x है तो ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस और 4 वर्ष पहले तो ये हो जाएगा 4, ये दोनों का गुणनफल बराबर है 48। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इंटू और ये आ जाएगा 20 में 4 क्या 16 माइनस x बराबर 48। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16x माइनस में x स्क्वायर और माइनस में 64 प्लस में 4x बराबर 48। तो ये आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस में 64 और माइनस में 48 बराबर 0। तो ये आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस में 112 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 बराबर 0। ये माइनस 0 में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 112 बराबर 0। तो यहाँ से ये आ गया। तो इसमें बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, उसके लिए डी पहले निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले एबीसी का मान निकालेंगे। तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा x के गुणांक वाला, सी का मान हो जाएगा 112। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो
-20 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 c का मान 112। तो ये सबके कैलकुलेशन कीजिएगा तो 400 - 448 आएगा। अब बराबर में ये घटाएंगे तो -48 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए d का मान -48 आ रहा है, तो ये संभव नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि नहीं, यह संभव नहीं है। संभव वो केस में होता है जब d का मान प्लस में आता है या तो d का मान 0 के बराबर आता है। यहाँ पर तो ऋणात्मक आ रहा है, तो ये संभव नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक होता है तो यात्रा में उसे 3 मिनट कम समय लगता है। ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करे। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, माना ट्रेन की मूल चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये हो जाएगा। बोला एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है, तो ये हो जाएगा 90 बट्टा हो जाएगा x। उसके आगे है, यदि चाल 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक होता है 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पर चाल तो x हो गया, यहाँ पर देखिए दूरी था 90 किलोमीटर, चाल था x किलोमीटर। अब उसके आगे बोला है यदि चाल 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक होता, तो चाल तो x माने हुए, अब बोला उसमें 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक करने के लिए, तो अब चाल हो जाएगा x + 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिक होता है तो यात्रा में उसे 3 मिनट कम समय लगता है। ट्रेन के मूल चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 90 बट्टा और चाल हो जाएगा, इसमें बोला है ना यदि चाल 15 किलोमीटर पर घंटा, तो x + 15 हो जाएगा। तो उसे 3 मिनट कम समय लगता है। तो ट्रेन के मूल चाल ज्ञात करे। उसे 3 मिनट कम समय लगता है। तो कम लगता है मतलब इसका चाल और इसका चाल दोनों का माइनस बराबर हो जाएगा, ये 30/60 होगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये 30 है तो ये 30 होगा। 30 मिनट कम समय लगता है, तो 30 बट्टा और ये होता है 1 मिनट में होता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ 30 मिनट मतलब 30/60 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए 90 इंटू x + 15 हो जाएगा और माइनस में 90x हो जाएगा। इसको एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा x + 15 बराबर, ये कट के आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 90x प्लस, तो 90 + 15 में 9 से करेंगे तो 15 9 135 और 0 है तो 0 माइनस में 90x और बट्टा में हो जाएगा x² + के 15x बराबर 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा x² + के 15x और माइनस में ये देखिए ये कट जाएगा। 135 दूना 270 हो जाएगा और 0 है तो 0 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x² और ये तो हो गया द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसको फैक्टर सोचेंगे तो देखिए गुना करने पर 27 आना चाहिए और जन घटाने पर 15x आना चाहिए। तो x² प्लस के हम ले रहे हैं 60x और माइनस के 45x, तो ये आ जाएगा और माइनस में 2700 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x + 60 माइनस इसमें से 45 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 60 बराबर 0। ये और ये सेम है तो एगो लिखेंगे, फिर जो कॉमन लिए उसको लिख देंगे और बराबर में 0। तो एक x + 60 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस में 60 और एक यहाँ से x - 45 बराबर 0 आएगा, जो कि x बराबर आ जाएगा प्लस के 45। तो इस दोनों में से कौन होगा, देखिए चाल ऋणात्मक नहीं होता है तो ये रॉन्ग होगा, ये सही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चाल ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा x का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रेन
ट्रेन की चाल जो कि माने थे x किलोमीटर पर घंटा, जो कि आया इसका मान 45 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा 40 का। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसमें बोला था एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समरूप चाल से तय करती है। समरूप मतलब समान चाल से। तो ये हो जाएगा एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समरूप चाल से तय करती है। तो हम मान लिए यहाँ पर माना ट्रेन की मूल चाल x किलोमीटर पर घंटा है। तो उसके आगे बोला था यदि चाल 15 किलोमीटर पर घंटा होता तो पहले से जो चाल दिया है वो x है, तो उस हिसाब से यहाँ पर समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो ये हो जाएगा दूरी हो जाएगा 90 किलोमीटर और चाल हो जाएगा x किलोमीटर पर घंटा, तो 90 बट्टा x हो जाएगा। इसके आगे बोला है यदि चाल तो ये है 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक होता, तो अब इस केस में चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 15, ये हो जाएगा। तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता है, तो 30 मिनट कम समय लगता है। तो ये पहले से जो दिया है वो माइनस और 90 बटा ये चाल हो जाएगा x प्लस 15, और ये दोनों मतलब कम बोला है इसका माइनस, ये दोनों का घट के हो जाएगा 30 बट्टा 60, क्योंकि यहाँ पर देखिए 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो यहाँ पर ये 30 मिनट में 30 बट्टा 60 हो जाएगा। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन बोला था, अब इसको हल कीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 33 बनाया उसी तरह ये भी सेम बनेगा। तो यहाँ पर मान लेंगे माना हवाई जहाज की वास्तविक चाल बराबर मान लेंगे यहाँ पर x किलोमीटर पर घंटा। तो फार्मूला तो वही होगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो प्रश्न से हो जाएगा यहाँ पर बोला एक हवाई जहाज अपनी निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित, तो 1500 किलोमीटर मतलब दूरी दे दिया 1500 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 बट्टा 4x। दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। मतलब बोला है अपनी चाल जो अभी होगा सो और वास्तविक चाल मतलब जो पहले माने हुए है, ये माने थे हवाई जहाज की वास्तविक चाल x किलोमीटर, तो वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। बढ़ानी मतलब प्लस, तो अब हो जाएगा चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 250 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो बढ़ानी पड़ती है तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा माइनस में दूरी तो वही रहेगा 1500 और बट्टा चाल बदल जाएगा बस, तो x प्लस 250 हो जाएगा और ये दोनों के बराबर हो जाएगा ये 30 बट्टा 60, क्योंकि समय तो यही है 30। हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर उड़ान भरता है, मतलब समय 30 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो 30 मिनट में 30 बट्टा 60 हो जाएगा। तो ये से तो कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो इसको हल से मूव करेंगे तो आ जाएगा ऊपर में 1500 इंटू एक्स प्लस 250 और माइनस में 1500x और बट्टा में हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 250 बराबर में ये से ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500x प्लस और इसको करेंगे तो आ जाएगा 375 माइनस में 1500x बट्टा में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 250x आ जाएगा बराबर में 1/2। ये से कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 250x और माइनस में आ जाएगा ये 375 में 2 से गुना करा देंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए इसमें 1 से करेंगे तो ये रह जाएगा और इसमें इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 75 और 4 को 0 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1000x माइनस में 750 माइनस में 75
75, 4 को 0 बराबर 0। यहाँ पर फैक्टर सोचिए, गुना करने पर कितना है, कायदा है सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 75 लाख आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 250 आना चाहिए। वैसा दो संख्या सोचना है तो ये सोच लिए 1000 और 750 माइनस का। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1000। इसमें से माइनस के 750 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1000 बराबर 0। ये और ये बराबर है तो ये लिखेंगे x प्लस 1000 इंटू, और जो कॉमन लिए वो लिख देंगे x माइनस 750 बराबर 0। तो x प्लस 1000 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 1000। फिर यहाँ से हो जाएगा x माइनस 750 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस के 750। तो ये होगा, ये होगा। तो देखिए माइनस में चाल नहीं होता है, ये प्लस वाला होगा। तो चाल ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हो जाएगा, अब चाल तो ये हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 750। तो यहाँ पर लिख देंगे हवाई जहाज की वास्तविक चाल बराबर, जो कि था x किलोमीटर पर घंटा, तो ये हो जाएगा 750 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन 33 बनाए थे उसी तरह ये सेम है क्वेश्चन नंबर 34, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर फिर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात करे। तो जो कहता है ज्ञात करने के लिए वही मानते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। इसमें नाव को जिसके शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और फिर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा धारा की अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। तो ये है जिसके शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर, तो अनुकूल में हो जाएगा 15 प्लस और ये x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अगर अनुकूल बोलेगा तो जोड़ना है और प्रतिकूल बोलेगा तो माइनस करना है, बस कुछ नहीं इसमें करना है। तो ये हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल। तो आप घट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा, ये हो जाएगा। तो समय बराबर फार्मूला वही लगाएंगे, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, ये फार्मूला आता है। अब इसी के हिसाब से बैठा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो देखिए इसमें दूरी क्या होगा, इसमें दूरी दिया है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर फिर वापस लौटने में कुल समय, तो 30 किलोमीटर मतलब दोनों अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की दूरी दिया है 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बट्टा, और अनुकूल के लिए है 15 प्लस x चाल, और प्लस प्रतिकूल के लिए दूरी तो वही रहेगा 30 बटा, और प्रतिकूल के लिए हो जाएगा चाल 15 माइनस x। तो उसे कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, 4 घंटे 30 मिनट मतलब ये हो जाएगा 30 बट्टा 60 इसका मतलब। तो ये से ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू 15 माइनस एक्स और प्लस के 30 इंटू 15 प्लस एक्स, और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर देखिए सॉरी एक गलती हुआ है। यहाँ पर है 30 बटा 60, ये नहीं होगा। इसमें बोला है कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, मतलब 4 प्लस 30 बट्टे, और ये हो जाएगा 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 30 मिनट में इतना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, इसका मतलब 4 प्लस 30 बट्टा 60 होगा। तो यहाँ पर तो ये सही था। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स बराबर, इसको एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा 6 चौक 24 240 प्लस 30 बट्टा में 60।
तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 30 पंचे 150, सॉरी यहाँ पर पंते 15 होगा 450 आ जाएगा। 450 माइनस 30x प्लस के 450 और प्लस के 30x बट्टा 15 का स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस a माइनस b बन रहा है और माइनस में x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 270 बट्टा 60 आ जाएगा, ये से कट जाएगा और ये 9 तिया 27 2 तिया 6 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 450 तो ये तो 900 हो जाएगा और माइनस के 30x प्लस के 30x ये तो कट जाएगा। यहाँ से आ जाए 450 और 450 900 आ जाएगा बट्टा नीचे में आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में ये 9 बट्टा 2 उसी तरह रहेगा। अब इसमें देखिए ये 9 से ये कट रहा है 100 मरते, तो अब इसके आगे आ जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 200 आ जाएगा। देखिए ये सीधा कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या और 225 ये तो उसी तरह है और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 दूना 200 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 200 और माइनस में ये हो जाएगा 200 और माइनस के 200 और ये है प्लस के 225 बराबर 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये घट के 25 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर ये डायरेक्ट इम्प्लाइज होगा, यहाँ पर भी होगा। तो एक्स स्क्वायर को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा स्क्वायर से रूट से आ जाएगा 25 आ जाएगा, प्लस माइनस में x का मान एक आएगा प्लस के 25 और एक आएगा माइनस के 25, पर माइनस के 25 नहीं हुआ क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा x का मान 25 माइनस का नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे धारा की चाल जो कि था x किलोमीटर पर घंटा माने थे, तो ये आया 25 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर ये चूकी हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।